मेरे जैसा कोई और नहीं है, मैं एक ही हूँ। भगवान ने मुझे बनाकर मोल ही तोड़ दिया। अगर आपको ये लगता है कि पैसा मुकद्दर से आता है तो गलत है। अगर आपको लगता है कि पैसा मेहनत करने से आता है तो भी गलत है। आप बहुत सख्त मिजाज हैं। देखिए, ये जो मुंह है ना, जब ये खुलता है तब पता लगता है कि अंदर जो दुकान है वो कोयले की है, कूड़े की है या रसगुल्लों की है। चद्दर देखकर पाँव पसारो, चद्दर से पाँव बाहर मत करो, छोटा सा एक घर हो, क्यों हो? ये जो मंगल का माहौल बना हुआ है, इसके अंदर लोगों में क्रोध और तकलीफ इतनी है कि मर्डर जैसी चीजें या प्यार मोहब्बत के अंदर तकलीफें लोगों को ज्यादा दिखाई दे रही है। नीले ड्रम वाला कांड, मनीषा केस अभी नोएडा में हुआ, जो निक्की केस। आप 3:30 बजे उठना शुरू करिए, आप भी जो बोलेंगे वो सब हो जाएगा। पीछे जाओ ना, मम्मी को गले लगाओ, मम्मा प्लीज पराठे खाने हैं। वो हक कहाँ गया, वो टच कहाँ गया, वो प्रेम कहाँ गया? मैंने अपना सर पीट लिया। मैंने कहा हे भगवान, किसी दिन तुम्हारी बीवी तुम्हें बोलेगी ना आई लव यू, बोलो आई लव यू नहीं बोलूंगा, मैं टाइप करूंगा। कुछ भविष्यवाणियां आपकी डराने वाली हैं। पूरे देश से, पूरी दुनिया से लोगों की नौकरियां जाएंगी। आने वाले टाइम के अंदर लोग लड़ते झगड़ते, विरोध करते, धार्मिक युद्ध होते हुए आपको दिखाई देंगे। देवगुरु बृहस्पति जब भी अतिचारी होते हैं, किसी बड़े साधु संत समाज में से किसी व्यक्ति को दुनिया से विदाई लेनी होती है। आपने प्रेसिडेंट ट्रंप की कुंडली भी देखी है, क्या कहती है उनकी कुंडली? उनकी शनि की सारसती शुरू हो चुकी है। तो आप देखिएगा, सोने का दाम धम करके गिरेगा। लोग कहेंगे अरे 84 आ गया। और ये उपाय नहीं है, ये दुर्भाग्य है मेरा कि मुझे ये उपाय बोलने पड़ रहे हैं। कर्जा उतारने का सबसे आसान उपाय है। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका लाइव हिंदुस्तान पर। आज हम उनके साथ हाजिर हैं जिनको सुनकर, समझकर, अगर आप ज्योतिष पर विश्वास नहीं भी करते हैं, ज्योतिष विज्ञान पर भरोसा नहीं भी करते हैं, तो आज से करने लगेंगे, ये मेरी गारंटी है। वो जब आती हैं तो जैसे छा जाती हैं। उनकी कही एक एक बात पत्थर की लकीर बन जाती है। अपनी बातों से, अपने सही मार्गदर्शन से लाखों लाख लोगों की जिंदगी में खुशियां ला रही, उनकी जिंदगी में खुशियों की बारिश कर रही, ऐसी डॉक्टर वाई राखी हमारे साथ हैं। आइए उनका स्टूडियो में स्वागत करते हैं। जय माता दी। जय माता। डॉक्टर वाई राखी जी, कैसी हैं आप? थैंक यू सो मच। बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हैं? मैं एकदम बढ़िया हूँ, आपका आशीर्वाद है। आपको तो हम सुनते रहते हैं, हमारे दर्शक भी लगातार आपको सुनते रहते हैं, और मुझे लगता है कि बहुत सारे हमारे ऐसे दर्शक भी होंगे जिनकी दिन की शुरुआत आपसे होती है। लाखों करोड़ों लोगों की जिंदगी पर आप प्रभाव डाल रही हैं। तो मेरा तो पहला सवाल ही, अब चूंकि हम लोग, आपने बहुत कम बोला अभी शुरुआत में, तो मैं सवाल पे आ जाता हूँ सीधे। मेरा पहला सवाल आपसे ये रहेगा कि आपकी वाणी में इतना ओज, आपके व्यक्तित्व में इतनी दिव्यता, इतनी पारदर्शिता और एक ऑरा जिसको मैं भी महसूस कर पा रहा हूँ, कैसे आया? पहले तो हाथ जोड़ के आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन इतना ही खूबसूरत ऑरा आपका है, और आपका कुर्ता बहुत अच्छा लग रहा है। आप इसमें बहुत खूबसूरत लग रहे हैं। हर इंसान का अपना एक ऑरा होता है, और देखिए, खूबसूरती कभी भी इंसान में नहीं होती, देखने वाले की आंखों में होती है। और एक बार बर्फ से किसी ने पूछा, तुम्हें घमंड नहीं होता, तुम इतनी ठंडी हो? तो बर्फ ने बहुत खूबसूरत जवाब दिया। तो आपकी बात का जवाब वही है जी। जिसका शुरुआत पानी, जिसका अंत पानी, उसे घमंड किस बात? क्या बात। और एक बात आपने कहा कि मुझे कुछ आता है, या लाखों लोग मुझे देखकर अपनी जिंदगी बदल रहे हैं। तो मैं आपको एक बात बताऊं, मुझे कुछ नहीं आता। किसी को कुछ नहीं आता, लेकिन जिसका वक्त आता है फिर उसे सब कुछ आता है। क्या बात है। लेकिन ये आपका बड़कपन है। हम लोग आपको सुनते हैं, समझते हैं, महसूस करते हैं। और एक बात आपके लिए कहूँगा कि आप जिनके करीब होते हैं वो बड़े खुश नसीब होते हैं। बहुत बहुत दिल से शुक्रिया। राखी जी हमारे साथ हैं, और बहुत सारी बातें इनसे करनी हैं, क्योंकि अभी एक त्योहारों का एक लंबा सिलसिला शुरू होने जा रहा है। बहुत अच्छे वक्त पर राखी जी हमारे साथ हैं, तो आपसे बहुत सारी बातें होंगी। नवरात्र में माँ आदिशक्ति को कैसे प्रसन्न करें, उसके बाद विजयदशमी है, दीपावली है, भाई दूज है, करवा चौथ है। करवा चौथ में पत्नियां अपने पतियों के लिए क्या मांगे, उनको किस तरह से खुश रखें, और पति अपनी पत्नियों को किस तरह से खुश रखें। बहुत सारी ऐसी बातें हैं राखी जी। साथ में आपसे उपाय भी समझते रहेंगे, जानते रहेंगे, ताकि हमारी ज़िंदगी आसान हो। और भी बहुत सारे सवाल हैं मेरे आपके लिए, तो आपकी इजाज़त हो तो आगे बिल्कुल, आप एक एक करके सारे सवाल पूछिए। एक सवाल जो मेरी ज़िंदगी से भी जुड़ा है, और हर किसी की ज़िंदगी, मुझे लगता है कोई इससे ना नहीं कहेगा। स्टूडियो में भी हमारे जितने साथी इस वक्त बैठे हैं वो भी खुश होंगे। पैसा राखी जी, पैसा एक ऐसी चीज़ है
कि उसका सपना हर कोई देखता है। जी। और माँ लक्ष्मी जिसके ज़िंदगी में होती है, जीवन में होती है, मुझे लगता है उसके 90% कष्ट तो मिट जाते हैं। पैसा बहुत बड़ी ताकत है आज के इस दौर में। राखी जी, सबसे पहला तो सवाल यही है कि अपनी ज़िंदगी में पैसे को कैसे आकर्षित करें, कैसे माँ लक्ष्मी को प्रसन्न रखें, क्योंकि अब दीपावली भी आ रही है, माँ आदिशक्ति का पर्व भी आ रहा है उससे पहले, तो पैसे के लिए क्या करें? देखिए, ये तो बिल्कुल आपने यथार्थ सत्य कहा। पैसा सब कुछ तो नहीं है, लेकिन फिर भी बहुत कुछ तो है। जी, पैसे से सब कुछ तो नहीं खरीदा जा सकता, बट बहुत कुछ खरीदा जा सकता है। जी, पैसा हो तो रिश्ते हैं, पैसा हो तो आप कैसे हैं, पैसा ना हो तो आप कैसे हैं, कोई नहीं बेशक, पूछता आपको। बेशक। आपने बहुत खूबसूरत बात की, लेकिन अगर आपको ये लगता है कि पैसा मुकद्दर से आता है तो गलत है। अगर आपको लगता है कि पैसा मेहनत करने से आता है तो भी गलत है। जी, पैसा ना मुकद्दर से आता है, ना मेहनत करने से आता है। पैसा आता है आपके कर्मों से। आपको मालूम है, हम कलयुग में जी रहे हैं, ना तो ये सतयुग है, ना तो ये त्रेता युग है। हम कलयुग में, कलयुग कहता है, कलयुग का मतलब क्या है इसे समझ लीजिए। जो तुम कल करोगे वो तुम्हें आज मिलेगा। तो पैसा अट्रैक्ट, पैसा यानी कि धन ही धन को खींचता है। अच्छा, ये बड़ी बात है। आप पुरुषों की बात सबसे पहले कर लें तो पुरुष अपने पर्स में इतने नोट या पैसे नहीं रखते हैं जितने वो दूसरों के विजिटिंग कार्ड रखते हैं, या पर्चियों को मोड़ मोड़ कर रखते हैं, या दूसरों की फोटोएं रखते हैं, या अपनी फोटो या अपने परिवार वालों की फोटो रखते हैं। अब आप दिल पर हाथ रखकर बोलिए कि आप पर्स इन चीजों के लिए बना है? नहीं, पर्स पैसा रखने के लिए बना है। ये पर्स का कल्चर हमारा नहीं है, ये अंग्रेजों के ज़माने का कल्चर है। हमारे बाऊजी वगैरह तो अपनी बनैन में पैसे रखते थे, जिप बंद कर लेते थे, ठीक है। अपने धोती पहनते तो धोती में एक जगह पर गाड़ लेते थे पैसे को, और खुली जेब में कुर्ते पजामे में रखते थे। कोई भी पर्स रखने का कल्चर भारतीय सभ्यता संस्कृति का है ही नहीं। तो आपने जब पैसा पुरुषों ने जेब में रखा तो वो एक सीमा तक रखा, मतलब उतना ही आएगा, उससे ज़्यादा आ नहीं सकता। उसमें आप क्रेडिट कार्ड भी रख रहे हैं, मेट्रो का कार्ड भी रख रहे हैं, और तमाम तरह के आपका आधार कार्ड है, सब कार्ड्स रख रहे हैं, आपको पेन ड्राइव रखना है, सो मैनी थिंग्स आर देयर। तो सबसे पहले आज से आजमाएं, आप पर्स ना रखें, पर्स के बिना चलें। और अगर आपको लगता है पर्स के बिना पॉसिबल नहीं है तो पर्स हमेशा समय समय पर बदलें, पर्स को साफ रखें। कभी भी काले, लाल और नीले रंग के पर्स पे स्टिक ना रहें। जिस तरह से आपने कहा राखी जी मुझे करवा चौथ के बारे में आपसे पूछना है, तो मैं कहूंगी महिलाएं हर 6-6 महीने बाद अपने हस्बैंड का पर्स उन्हें गिफ्ट के तौर पर दें। अच्छा। और पर्स पर पहले छोटा सा स्वास्तिक बनाएं, उसे माँ लक्ष्मी के चरणों में रखें। भले ही वो चमड़े का है, अगर आपको लगता है थोड़ा सा दूर रख दें, माँ के मंदिर में रखें पर उसे। और रखने के बाद उसमें अपने हाथों से पॉजिटिव होकर धन को रखकर कि हे माँ लक्ष्मी, इस पर्स में सदैव रहना, दीन दुगनी रात चौगनी मेरे पति तरक्की करें, ये खूब कमाएं और ये लोगों की मदद करें, और दीन दुगनी रात चौगनी करके हमारा परिवार आगे बढ़े। और आप अपने पति देव को पैसे ज़रूर दें। कभी भी पति ऑफिस जा रहा हो तो उनसे पैसे ना मांगे, कुछ पैसे तो दे जाओ, तुम तो सुनते ही नहीं हो, तुम तो कंगले ही रहते हो, तुम्हारे पास तो पैसे ही नहीं होते। ये जो भाषा है ना महिलाओं की, इसको सही करना बहुत जरूरी है। आप अपने पति को ऑफिस पैसे देकर भेजें, और जब पति ऑफिस से वापस आए, जैसे हमारे बाऊजी वगैरह आते थे, कुर्ता पजामा पहनते थे, तो मुझे याद है कि हम पुरानी पिक्चरें भी देखे राजेश खन्ना वगैरह की, तो जब वो घर आते थे तो अपनी फाइलें या अपने जेब से निकाले पैसे तुरंत अपनी धर्मपत्नी को दे देते थे। धर्मपत्नी उन्हें माथे में लगाई, मंदिर में रखे। अब पर्स तो मंदिर में रखा नहीं जा सकता क्योंकि चमड़े का है पहले ज़माने में, तो खुले पैसे रखती थी। तो जब पति घर वापस आए तो पहली बात, कभी खाली हाथ वापस ना आए। दूसरी बात, कंजूस लोगों के पास धन कभी नहीं आता। अच्छा। भगवान को ना हिंदी आती, ना उर्दू आती, ना इंग्लिश आती, ना संस्कृत आती। भगवान को केवल एक शब्द आता है, तदास्तु। दो व्यक्ति हैं आपके सामने, एक ए और एक बी, एक आप एक मैं कहूँ हे भगवान पैसा ही नहीं आ रहा, पैसा ही नहीं है, मेरी तो किस्मत ही फूटी हुई है, तो भगवान कहेगा तदास्तु, फूटी ही रहेगी। आप कह रहे आज तो गजब पैसा आएगा, आज तो बॉस मेरी तारीफ करेंगे, आज तो इंक्रीमेंट करवा के रहूंगा, आज तो प्रमोशन करा के रहूंगा। गॉड कहेंगे, भगवान कहेंगे तदास्तु। तो सब कुछ तो आपकी वाणी पर ही है। बिल्कुल। देखिए, ये जो मुंह है ना, जब ये खुलता है तब पता लगता है कि अंदर जो दुकान है वो कोयले की है, कूड़े की है, या रसगुल्लों की है। तो इसलिए मीठा बोलें, अच्छा बोलें। मैं मानती हूँ जिंदगी में अच्छा नहीं हो रहा, अच्छा बोल तो सकते हैं, सपने तो देख सकते हैं। आपने कभी शाहरुख खान का इंटरव्यू देखा है? शाहरुख खान से बोला आपके जैसा, मेरे जैसा कोई और नहीं है, मैं एक ही हूँ, भगवान ने मुझे बनाकर मोल ही तोड़ दिया, मेरे जैसा कोई अपने आप में इतना कॉन्फिडेंस, अपने आप से इतना प्यार, अपने प्रति इतनी ईमानदारी हम करते ही नहीं है। हम कभी अपने आप को शाबाशी नहीं देते, शाबाश राखी वेरी गुड, तुम्हारे पॉडकास्ट हिट हो रहे हैं, शाबाश राखी तुम्हारी भविष्यवाणी सच हो गई। हम नहीं करते ऐसा। हमें अपने आप को शाबाशी देनी चाहिए। और धन ही धन को खींचता है। जब मंदिर जाओ, मस्जिद जाओ, गुरुद्वारे जाओ, तो जेब में एक 25 पैसे 10 रुपए मत खोजो,
जेब में हाथ डालो, 100 रुपए भी आ गए तो 100 रुपए अर्पण करो। जो दोगे वो कई गुना होकर लौट कर वापस बहुत बड़ी आएगा। बात, बहुत बड़ी अगर लोग पैसा खर्चने लगे तो पैसा आएगा। फॉर एग्जाम्पल, आप अपनी पत्नी को कहें दिवाली आ रही है, मैं सोच रहा हूँ एसी खराब है, इस बार बदल दूं, तो वो आपको पलट कर कहेंगी क्या जरूरत है, पैसे खराब मत करो, अभी बच्चों की फीस देनी, आगे ये है आगे वो है। तो आपके पास लक्ष्मी वहीं दरवाजे पे जूम करके रुक जाएगी, आएगी ही नहीं। वो क्या, हाँ बिल्कुल एसी के बिना नहीं हो पाता, फिर बच्चे चिड़चिड़ करते हैं कि नींद पूरी नहीं, तुम पहले एसी बदलो। आपने पैसा खर्चा तो पैसा और आएगा। आपको पता है हमारे जो बुजुर्ग थे ना, वो हमेशा ये कहते थे कि तेरी खूब खर्चे हो, क्योंकि तेरे खर्चे होंगे तो पैसा भी उतना आएगा। और अब हम उल्टा करने लगे हैं, चद्दर देखकर पांव पसारो, चद्दर से पांव भार मत करो, छोटा सा एक घर हो। क्यों हो? माइंड सेट कर दिया हमारा। यहीं से मेरा एक सवाल पैदा हुआ तुरंत। आप हमेशा, मैं कई जगह आपको सुना मैंने, आप कहती हैं कि चादर देखकर बिल्कुल पांव को और बड़ा करो, और चौड़ा करो, लेकिन कहावत है कि भाई अपनी चादर देख के पांव पसारो। तो हम इसे कैसे समझें? देखिए, जब ये कहावतें बनी थी ना, तब देश आज़ाद हुआ था, गरीबी बहुत थी, देश के अंदर हालात बहुत ख़राब थे। लेकिन आप दिल पर हाथ रखकर बोलिए, आज चादर पाँव रखकर पसारने वाला, अभी जो है आपकी जो गाड़ी मुझे लेकर आई है, आपका जो ड्राइवर था उसके हाथ में भी एप्पल था, लेकिन वो आपके यहाँ गाड़ी चला रहा है। तो आप इस बात को समझने की कोशिश कीजिए, हमारी पाँव पसरती है तो एप्पल पर जाकर तो नहीं पसरती, लेकिन घर के अंदर अगर सोफा लाना हो तो प्लास्टिक की कुर्सी से काम हो जाएगा। घर मंदिर होता है, घर आपके व्यक्तित्व, आपकी पर्सनालिटी को निखारता है। कहते हैं किसी औरत के बारे में अगर आपको जानना हो ना, वो किस तरह की गृहिणी है, रात के 10 बजे उसके घर पहुंच जाओ, जब वो बिल्कुल सोने की कंडीशन पे हो, भाभी भूख लगी है, अगर वो आपको घर के अंदर फटाफट दूध फाड़ कर पनीर बनाकर मटर पनीर खिला दे, शाही पनीर बना दे, तो वो एक टॉप क्लास गृहिणी है, मतलब शी नोज एवरीथिंग, ठीक है। लेकिन अगर वो देखकर आपको कह रहे भैया फोन तो कर देते आने से पहले, चलो बाहर से मंगा लेते हैं, देखेंगे, तो बहुत सी चीजें आपके चरित्र को बताती है। पैसा खर्चने से आता है, बड़ा सोचने से आता है। अगर आपको भगवान से कहना है, कलयुग के हिसाब से हमें अपनी कहावतें और सोचों को बदलना होगा। अगर आप चाहते हैं आपका एक छोटा सा घर हो, तो आप भगवान से कहो भगवान मेरा 6 बेडरूम का फ्लैट बना, तब तो 2 बेडरूम का बनेगा। बड़ा सोचें। एग्जैक्टली, आप 2 बेडरूम का सोचेंगे तब तो फिर झुग्गी बनेगी। तो बड़ा सोचना है, बड़ा करना है। मैं अपने बच्चों को सब सुविधा दूंगी। एक औरत जब प्रेग्नेंट होती है ना, तो वो अपने गर्भ में अपने बच्चे को 9 महीने पालती है, लेकिन आपको पता है उसी टाइम पुरुष अपने दिमाग में 9 महीने उस बच्चे को पाल रहा होता है। कहाँ ले जाऊंगा, कौन से हॉस्पिटल में ले जाऊंगा, आया कौन आएगी, क्या मैं मम्मी को बुलाऊंगा, क्या मुझे छुट्टी लेनी होगी, क्या मुझे इसके लिए डायपर खरीदने होंगे, दूध, वो अपने दिमाग में उस प्लानिंग को कर रहा होता है। मेहनत दोनों कर रहे होते हैं, लेकिन हमारे यहाँ पूजनीय माँ है, ठीक है, कोई बात नहीं। लेकिन अगर आप दोनों मिलकर बड़ा सोचे, पुरुष सोचे मुझे इस बार अपने बच्चों को अमेरिका ट्रिप पर ले जाना है, मुझे इस बार अपने बच्चों को स्विट्जरलैंड ले जाना है, मुझे अपने बेटे को इस बार गाड़ी जरूर दिलानी है। आपकी सोच, आपकी मैनिफेस्ट पावर, आपकी थिंकिंग आपको जीवन में सब कुछ दिलाती है। फिर कहती हूँ धन ही धन को खींचता है, खर्चोगे तो धन आएगा, कंजूस आदमी कभी अमीर नहीं हो सकता। बहुत बड़ी बात है, और वाकई इतने सही तरीके से राखी जी ने समझा दिया, साफ साफ। अब इस पर सीधे सीधे अमल करना है और ज़िंदगी बदल सकती है। और हम लोग देख रहे हैं बहुत से, मैं आपके जो पॉडकास्ट होते हैं, अलग अलग जगह पर आपके इंटरव्यूज़ वगैरह होते हैं, उन पे जो कमेंट्स में देखता हूं, तो बहुत से लोग ये कहते हैं कि वाकई आपकी बात से हमारी ज़िंदगी बदल गई। ये है, और हज़ारों लोग ऐसे होते हैं, सैकड़ों हज़ारों लोग ऐसे होते हैं जो ये बात कह रहे होते हैं। राखी जी, आपने घर भी बनवा दिया, लेकिन घर का जो मुख्य द्वार होता है, मेन डोर, इसको लेकर भी आप बहुत सख्त मिजाज हैं जी। आपने बिल्कुल इसको लेकर के कोई कोताही नहीं बरती है। बार बार आप कहती हैं कि उसको सही रखो, वो लक्ष्मी के पहले पैर रखने की जगह है। उसको लेकर अब दीपावली भी आ रही है, त्योहारों का वक्त आ रहा है, क्या सलाह देंगे? क्योंकि इस वक्त लोग अच्छे से अच्छा करना भी चाहते हैं, एक जोश भी रहता है। देखिए, इस भारतवर्ष में ना एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, आपका कोई दोस्त हो, मित्र हो, आप उससे पूछो। मेरी एक फ्रेंड है, मैं उससे अक्सर पूछती हूँ, किराए पे रहती है जी। तो मैं कहती हूँ देखिए तेरा प्लस्तर निकल रहा है, इसे सही करा ले। अरे छोड़ना, किराए का घर है। घर किराए का है, रह तो हम रहे हैं। वो टूटी हुई दीवार की जो दरार है वो मेरी जिंदगी में पड़ रही है। ये जो फर्श टूटा हुआ है ये मेरी जिंदगी में दरार ला रहा है, क्योंकि मेरे कोमल पैर इस पर पड़ रहे हैं। इसका वास्तु मुझे तंग कर रहा है। अरे एक बार घर लेकर तो दुनिया रह लेती है। अमिताभ बच्चन ने घर बना लिया तो क्या बना लिया, शाहरुख खान ने घर बना लिया तो क्या बना लिया। सलूट है उन लोगों को जो हर महीने घर बनाते हैं और किराए पे रहते हैं। मेरी नजर में किराए पे रहने वाला ज्यादा बड़ा और ज्यादा अमीर इंसान है, जो दूसरे की प्रॉपर्टी पे दिन रात पैसे लगा रहा है, अपनी एनर्जीज दे रहा है,
उसको साफ कर रहा है, उसकी बाथरूम की टाइलों को चमका रहा है, कितना बड़ा दिल है उस इंसान का। और हमारे देश में ये कितनी बड़ी विडंबना है कि जो सोसाइटीज में रहते हैं उन बेचारे किराएदारों को बोटिंग करने का भी अगर कुछ हो रहा है तो हक नहीं है, जबकि वो मकान मालिक एक बार घर लेके क्या तीर मार दिया, किराए पे रहने वाले से पूछो वो क्या कर रहा है। घर अपना हो, किराए का हो, घर अंदर से बाहर तक चमकना चाहिए, साफ होना चाहिए। हमारी जिंदगी के अंदर 90% एनर्जीज होती हैं। इस वक्त इस स्टूडियो में भी बहुत पॉजिटिव और नेगेटिव एनर्जीज हैं। एसी चल रहा है तो ठंडी एनर्जीज है, लाइट जल रही है तो लाइटिंग प्रकाश की एनर्जीज है, सूर्य का काम कर रही है। आपके पीछे, मेरे पीछे पौधे पड़े हैं तो बुध की एनर्जी है। आप और मैं इस वक्त येलो चेयर पर बैठे हैं तो गुरु की एनर्जीज है। मैंने पिंक पहना हुआ है, शुक्र की एनर्जी है। आपने नीला पहना हुआ है, शनि की एनर्जी है। ये दोनों कैमरे हमें देख रहे हैं तो राहु की एनर्जी है। ये टेबल कुर्सी हमारे पास पड़ा हुआ है तो ये मंगल की एनर्जी है। तो कहने का मतलब है एवरीथिंग इज एनर्जीज। आपके घर का मुख्य दरवाजा आपके व्यक्तित्व, आपकी पर्सनालिटी को ये बताता है। अगर घर का दरवाजा मेन ना होता तो मुझे बताइए इंडिया गेट इतना खूबसूरत क्यों होता, देश के बॉर्डर पर ही सारे जवान तैनात क्यों होते, मेरे आपके घर के बाहर ही तैनात हो जाते कि घर में कोई घुसे ना, बॉर्डर हमारा जो है जवान खड़ा है। तो देश के बॉर्डर, देश का घर, देश के गेट बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए देश के सबसे बड़े हमारे योद्धा हमें बॉर्डर पर मिलते हैं। अगर आपके घर का दरवाजा साफ सुथरा है तो जब लक्ष्मी जी भ्रमण करने निकलेंगी, अभी शरद पूर्णिमा आ रही है, कहते हैं शरद पूर्णिमा पे ना माँ लक्ष्मी ऐसे भ्रमण करती हैं धरती पर, देखती हैं किसके घर दिवाली की तैयारी हुई, किसकी लाइटें सजी। तो आपको अगर अपना बचपन याद हो, हालांकि आप तो मुझसे छोटे हैं, मुझे याद है जब हम छोटे छोटे हुआ करते थे तो मोटे मोटे बल्ब लगा दिया करते थे पापा मम्मी। एक महीना पहले हम जो है सफेदी करना शुरू कर देते थे। पैसे तो होते नहीं थे तो वो भिगोया और खुद ही घर में सफेदी कर रहे हैं। तो ये सब कुछ नवरात्रों से पहले हो जाता था कि सर्दी नवरात्रों से पहले घर चमक जाए। अब 2 दिन पहले होता है क्योंकि टाइम ही नहीं है। दिवाली वाले दिन सुबह लाइटें लग रही होंगी। हाँ, बिल्कुल ऐसे ही होता है। जबकि शरदी पूर्णिमा पर माँ लक्ष्मी निकलती है तो वो देखें घर साफ है, घर सुंदर है। ये कितना सुंदर है, इसके बाहर तुलसी है और इसके बाहर चिन्ह है शुभ और लाभ लिखा है, इसके बाहर लिखा हुआ गणपति द्वार गणेश है। तो लक्ष्मी की अति कृपा, वो रुकेंगी, वो देखेंगी सुगंधित अगरबत्ती जल रही है, दिया जल रहा है, वो जरूर रुकेंगी। उनका उतना रुकना, उतनी कृपा ही आपके लिए। अब घर के दरवाजे पर कूड़ा पड़ा है, घर के दरवाजे का रंग जो है वो काला है, घर के दरवाजे का रंग जो है वो नीला है, घर के दरवाजे पे आपने कैक्टल कांटे वाले पौधे लगा रखे हैं, घर के दरवाजे के बिल्कुल आगे आपने जूते चप्पल रखे हुए हैं, ना ना ना, वहां तो लक्ष्मी बाहर जाएगी और उनकी बहन आ लक्ष्मी अंदर आएगी और स्थिर रूप से वास करेगी। सबसे पहले दंगे होंगे उस घर में, लड़ाई झगड़े, फिर होगी बीमारी, फिर होगा झगड़ा, फिर होगा अलागा। तो घर का मुख्य दरवाजा घर में रहने वाली महिला और उस व्यक्ति के बारे में बताता है। फॉर एग्जाम्पल इस दरवाजे को देखिए, क्यों है ये 2-2 दरवाजे, कि मैं और आप जो बात कर रहे हैं वो बाहर ना जाए और बाहर का शोर अंदर ना आए। क्यों भाई एक ही बना लेते। आपके स्टूडियो के लिए भी इस वक्त इस पूरे स्टूडियो में दरवाजा ही सबसे महत्वपूर्ण है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। इसीलिए घर, कोठी, हर जगह पर आपकी नेम प्लेट होनी चाहिए। आपके घर के दरवाजे पर आप जिस धर्म को मानते हैं, आप मुस्लिम है तो मुस्लिम चिन्ह हो, आप जीसस को मानते हैं जीसस का चिन्ह हो, आप अगर वाहिगुरु जी को मानते हैं वाहिगुरु जी का हो, आप हिंदू सनातनी हैं तो शुभ लाभ जरूर हो, द्वार गणेश जरूर हो, तुलसी जरूर हो, सुगंधित हो, हरे रंग का एक प्यारा सा कारपेट हो, उस पर पांव रखकर और जूते चप्पल घर के अंदर कभी ना ले जाएं। चौखट को शत प्रणाम करें। उसी चौखट से गरीबी और उसी चौखट से अमीरी दोनों घर आती है। बहुत अहम बात। एक बात और है, आज के दौर में मैं बड़े शहरों की बात करूं, अब बड़े शहरों के छोटे कस्बों में भी हम देख रहे हैं कि लोग एडजस्ट करके ही रहते हैं। अपार्टमेंट्स वगैरह में तो लोग एडजस्ट करके रहते हैं, एक का दरवाज़ा एक के सामने खुल रहा है। ऐसे में अक्सर मैंने आपको सुना है, आप कहती हैं कि भाई डबल डोर वाला जो है दरवाज़ा होना चाहिए, लेकिन आजकल चलन भी सिंगल डोर का है, सिंगल दरवाजे का है। लोग उसको पसंद भी करते हैं और कंफर्टेबल भी होता है। लेकिन क्या इससे फ़र्क पड़ता है राखी जी? ताली बजाइए एक हाथ से, नहीं बजेगी। दोनों को जोड़ेंगे बजेगी। हाथ जोड़ेंगे नमस्कार हो जाएगा, हाथ जोड़ेंगे दुआ हो जाएगी, हाथ जोड़ेंगे हृदय पे रखेंगे दिल को अच्छा लगेगा, एक से रखेंगे अच्छा लगेगा। जब 2 दरवाजे आपस में मिलते हैं तो वो भी मिलन होता है। जिसके घर के मुख्य दरवाजे पर दरवाजा ही मिल रहा हो और फिर कुंडी लग रही हो, वहां पर सब मिलकर रहेंगे। बिल्कुल एक ही चलन है, एक ही दरवाजा है। आपके क्या, मेरे घर में भी एक ही दरवाजा है। लेकिन आज एकल ही माँ बाप रह रहे हैं। अगर हस्बैंड वाइफ हैं तो मम्मी पापा नहीं है, मम्मी पापा हैं तो वो अकेले रह रहे हैं, बेटा बहू नहीं है, और कई जगहों पे तो सिंगल मदर है, सिंगल फादर है। इसका एक मुख्य दरवाजा आपके घर का मुख्य दरवाजा भी है
आप राजस्थान में जाते थे, पहले पहले बड़े बड़े आप जो किलाओं की पिक्चरें देखते हैं, बंद करो दरवाजे, हाँ, यूं दो बंद दरवाजे होकर में। डूम करके एक बड़ा सा उन पे जी डंडा लगता था। जी। तो आपस में परिवार मिला रहता है। देखिए उस टाइम पे ना वास्तु नहीं था, लेकिन वो ऑलरेडी अंदर से ही हर व्यक्ति जो था ना वास्तुशास्त्री था। घर का मुख्य दरवाजा अगर आप कोठी बना रहे हो, इतनी महंगी महंगी करोड़ों की कोठी बना रहे हो, तो आप क्यों नहीं 2 दरवाजे लगाते कि ऐसे करके बंद हो? अब भी बन सकते हैं, जी। लेकिन हम बनाते ही नहीं हैं, क्योंकि हम सोचते हैं बिल्डर से मकान लिया, अब सब सही है, क्या करें। आपको पता ही नहीं, कुछ बिल्डर तो ऐसे हैं कि घर के बाहर लोहे का दरवाजा नहीं लगाने देते। जी हमारे बिल्डिंग की शोभा खराब हो जाएगी, बाहर से एक जैसा लगना चाहिए। अरे जिस तरह से देश का माहौल है, सेफ्टी वाइज, कोई जी। बुजुर्ग घर से बाहर निकल जाए, कोई छोटा जी। बच्चा दरवाजा खोल के बाहर निकल जाए, आप करोड़ों का मकान खरीद कर अपने घर के बाहर क्या लगाना है क्या नहीं लगाना है, ये भी बिल्डर डिसाइड करता है। तो जिसकी जो मनमाजी है वो चल रहा है। घर के मुख्य दरवाजे 2 होने चाहिए। घर के मुख्य दरवाजे, बहुत बड़ी बात है। ये चीज़ें आपसे ही जानने को मिल सकती हैं। ये छोटी छोटी बातें हैं लेकिन बहुत अहम है, और शायद हमारे पुरखे, हमारे बुजुर्ग इस बात को बहुत अच्छी तरह से जानते थे। और राखी जी उसी चीज़ को पूरी दलील के साथ स्पष्ट तरीके से हम तक पहुंचाती हैं। राखी जी कुछ और उपाय जान लेते हैं। नवरात्र में चूंकि अब माँ आदिशक्ति का पर्व आ ही रहा है, और हमने अपने बातचीत की शुरुआत भी जय माता दी के साथ ही की है। बस अब लोग माँ को मनाने में लग जाएंगे। सबसे अच्छा, सबसे आसान, सबसे कारगर तरीका, माँ तो माँ है, लेकिन उनको मनाने का कौन सा हो सकता है? माँ के विग्रह को मनाना, माँ की मूर्ति को बनाना, मंदिर में जाना, माँ के जयकारे लगाना, मंदिरों की लाइन में घंटों खड़े होना, ये सब करिए, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर घर में सासू माँ के साथ रिश्ते अच्छे नहीं हैं, घर में माँ के साथ रिश्ते अच्छे नहीं हैं, तो फिर मंदिर में भी जाकर माँ को मनाकर क्या ही करेंगे। जी। कोशिश करें घर का माहौल अच्छा हो, घर में जो माता रानी आई हुई है उसको आप बहुत श्रद्धा और भाव के साथ जो है उनकी पूजा करें। इस टाइम पे सात्विक भोजन करें, लहसुन प्याज ज़रूर छोड़ें, ब्रह्मचर्य का पालन करें, शेव ना करें, नेल्स ना काटें। आपको लगेगा सिर्फ 8 दिन की तो बात है, आपको जो करना है नवरात्रि शुरू होने से पहले कर लीजिए, बाद में मत करिए। और कोशिश कीजिए कि राम नाम का जाप ज़रूर करें। आपकी माँ की आंख में आंसू बिल्कुल ना हो। आप भंडारे भर रहे हों, माँ को जो है कहीं ना कहीं खाने पीने के लिए मंदिर में भंडारे दे रहे हों, और आपके पास 2 मिनट अपनी माँ या सासू माँ के पास बैठने के लिए ना हो, और आपकी माँ भूखी बैठी हुई हो और आप पड़ोस के घर में कीर्तन करने जा रहे हो, सासू माँ ये सोच रही हो ये आए तो मुझे चाय बना दे, तो ऐसी पूजा पाठ का कोई फ़ायदा नहीं। बी प्रैक्टिकल। माँ के साथ, सासू माँ के साथ रिश्तों को बहुत अच्छा रखिए। ऑफिस में बॉस के साथ महिलाओं का सम्मान कीजिए। अगर इस देश में केवल कन्या 9 दिन ना पूजी जाए, हर रोज़ पूजी जाए, हर दिन को नवरात्रा समझा जाए, हर दिन को बच्चियों को दुर्गा का रूप पूजा जाए, तो ये धरती जो है वैकुंठ बन जाएगी और कभी फिर किसी लड़की का बलात्कार नहीं होगा। पर दुर्भाग्य हमारा कि हमें देवी भी सिर्फ 9 ही दिन नजर आती हैं, आगे पीछे नजर नहीं आती। तो भाई नवरात्रों में माँ की पूजा का बहुत सरल तरीका है। माँ भवानी, जगदम्बे, शेरावाली कहकर, सात्विक रहकर और सरल तरीके से माँ की पूजा करनी है। जैसे एक छोटा बच्चा माँ की गोद में जाके बैठ जाता है ना, बिल्कुल वैसे ही जगदम्बे कह के, शेरावाली कह के माँ के आगे अपने हाथ जोड़कर समर्पण कर देना। हृदय से बोलना, मैं आ रहा हूँ, मैं नारियल चढ़ा रहा हूँ, मुझसे ये गलती हो गई, जोत बुझ गई, जोत खंडित हो गई। वहमों में मत पड़ना। जैसे एक बच्चा माँ के पास जाके बैठ जाता है, माँ तू आई हुई है और मैं परेशान हूँ, मेरी इस बात को समझ, और अब मुझे कोई चिंता नहीं, तू है तो चिंता कैसी, और चिंता है तो फिर विश्वास कैसा। भाव। कोई सरल अनुष्ठान? हाँ, हमारे यहाँ नवरात्रों में जोत जलाई जाती है, हमारे यहाँ नवरात्रों में अखंड जोत जलाई जाती है, हमारे यहाँ कलश स्थापना होती है, हमारे यहाँ खेतरी बीजी जाती है। सबसे पहली बात तो कहूँगी, जो मंगल का ये साल है, आप डांडिया खेलने ज़रूर जाएं। अगर ये सिर्फ महाराष्ट्र तक है तो हर राज्य तक मेरा ये मैसेज जहाँ जा रहा है, अपने घरों, अपने इलाकों में छोटे छोटे डांडिया उत्सव रखे, क्योंकि मंगल का साल है। आप नाचेंगे तो आपकी एनर्जीज निकलेंगी, पसीना निकलेगा, फ्रस्ट्रेशन दूर होगी, बीपी शुगर ठीक होगा, गुस्सा कम होगा, और मंगल के दुष्ट प्रभाव खत्म होंगे। और कहते हैं नृत्य कर कर जब भगवान को मनाया जाता है तो वो तो बात ही अलग होती है। दूसरा, आप इस पूरे 9 दिन ना इंतज़ार मत करिए मैं अष्टमी पे कन्या पूजूंगी, मैं नौमी पे कन्या पूजूंगी। जहाँ आपको छोटी छोटी बच्चियाँ दिखें, बिस्किट्स दे दीजिए, पेन दे दीजिए, पेंसिल दे दीजिए, बच्चियों को बिठाकर 1 घंटा पढ़ाइए, इंग्लिश की कोई बात समझा दीजिए, बच्चियों को कोई अच्छी सी कहानी सुना दीजिए। ये हो गई आपकी सेवा। या तो तन लगाओ या धन लगाओ। अगर धन नहीं भी है तो कोई बात नहीं, तन लगाओ ऐसी जगहों पे जहाँ पर बच्चों को सुविधाएं नहीं मिल रही, वहाँ जाकर बच्चों के साथ एक क्वालिटी टाइम बिताओ। घर का माहौल बहुत सौम्य रखो, सुबह जल्दी उठो, घर में शंख बजाओ, घर में घंटी बजाओ, और घर के अंदर कोई भी आए ना जाने किस रूप में भवानी चली आए, उसे खाली पेट मत भेजो।
आप व्रत रखो ना रखो, लेकिन जो भी घर में आए भाई पानी पीकर जाओ, चाय पीकर जाओ। दिस इज ब्यूटीफुल भक्ति। कितने सरल उपाय हैं, लेकिन हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी के उपाय हैं। और एक बहुत अच्छी बात मैंने आपको ही कहीं सुना था किसी फंक्शन में, जिसमें आपने कहा था कि मेट्रो में बैठी या बस में बैठी लड़की को देखकर नज़रें झुका लो या फिर उसको बैठने की जगह दे दो, उससे ज़्यादा देवी अगर कहीं प्रसन्न होगी तो हो ही नहीं सकती, इसके अलावा कहीं प्रसन्न नहीं हो सकती। बिल्कुल। मैंने कहा ना, आपके ऑफिस में लड़कियां होंगी, काम करेंगी, आपको पता है नवरात्र है, वो घर जाके नॉर्मल खाना भी बनाएंगी, व्रत वाला खाना बनाएंगी, तो आप उनको बोलो आज तुम 1 घंटे पहले चल जाना, तुम्हारा काम मैं कर लूंगा। आपने भक्ति कर ली, कितनी दुआ वो आपको घर तक देती हुई जाएगी। जब खाना भी खा लेगी तब भी रात को सोचेगी, फिर फोन करेगी, थैंक यू सर आपने मुझे 1 घंटा पहले भेजा। मतलब स्मॉल स्मॉल थिंग वी कैन डू। और ये उपाय नहीं है, ये दुर्भाग्य है मेरा कि मुझे ये उपाय बोलने पड़ रहे हैं। पहले तो ऐसी इंसानियत, ऐसी चीजें हमारे भारत में थी, तभी तो हम विश्व गुरु हैं, तभी तो हम दुनिया से अलग हैं। लेकिन अब मैं क्यों जाऊं, तेरा व्रत है मेरा नहीं है, मेरी भी हम में जो इतनी मैं आ गई है ना, उसको खत्म करना है। आपने कभी सोचा माँ शेर पर क्यों बैठती है? नहीं सोचा ना। शेर कौन होता है? पुरुष, मेल जी। उसका अहम तोड़ने के लिए देवी उस पर विराजती है जी। कि माँ ही होती है, जननी होती है। पुरुष ने स्त्री को जन्म नहीं दिया, स्त्री ने ही पुरुष को जन्म दिया है। माँ शेर ने भी माँ को गोद में बिठाकर अपनी सवारी कराई है कि अगर कोई भी काबू कर सकता है पुरुष को तो वो स्त्री है। स्त्री को उस रूप में ही आप रखिए कि वो आपकी माँ के रूप में, बहन के रूप में, पत्नी के रूप में रहे, काली मत बनाइए। यहाँ से एक और सवाल पैदा होता है जो आज के दौर की हकीकत भी है। आप भी सुन रही होंगी नीले ड्रम वाला कांड, मनीषा केस, अभी नोएडा में हुआ जो निक्की केस, ये जो हालात बने हैं और कहीं किसी की जिम्मेदारी, कहीं किसी की जिम्मेदारी, दोनों तरफ से दिख रहा है कि चीज़ें बहुत ज़्यादा गड़बड़ाई हैं। ऐसे में आपका अगर मैं मार्गदर्शन लेना चाहूँ, आपकी बात को समझना चाहूँ, तो मैं कैसे समझूँ? ऐसे एक औरत, मैं आपको एक बात बोलूं, इस दुनिया के अंदर अच्छे पुरुष भी हैं, इस दुनिया में बुरे पुरुष भी हैं जी। आप इन्हें इस दुनिया के अंदर इतनी लड़कियों का बलात्कार होते हुए भी देखा, कितने अच्छे लड़के, इतने अच्छे पुरुष भी हैं जो किसी महिला को अगर किसी ट्रबल में देखेंगे, बहन मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। तो उसी तरह से स्त्रियां भी 16 तरह की होती हैं। स्त्रियां अच्छी भी हैं और बुरी भी हैं। सनातन से अगर आप जुड़े रहोगे और अपने बच्चों को धर्म बताते रहोगे तो यकीन मानिए कि फिर चीज़ें ऐसी नहीं होंगी। लेकिन ये जो परावेश बना हुआ है, ये जो मंगल का माहौल बना हुआ है, इसके अंदर लोगों में क्रोध और तकलीफ इतनी है कि मर्डर जैसी चीज़ें या प्यार मोहब्बत के अंदर तकलीफें लोगों को ज़्यादा दिखाई दे रही हैं। सनातन से जुड़े रहिए। हमने बेटियों को पढ़ाया है, पर हमने बेटियों को ये नहीं कहा कि हमने कभी भी किसी भी माँ ने अपने घर में ये नहीं समझाया बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ठीक है, लेकिन हमने पुरुष को कभी अलग नहीं किया। क्योंकि मेरा मानना है कि अर्धनारीश्वरी अगर आप देखें तो आधा शिव आधी पार्वती, बेटा जितना बेटी उतनी, पापा जितने मम्मी उतनी, तो दोनों को साथ लेकर चलेंगे तो चीज़ें बेहतर रहेंगी। यहाँ जितने भी केस आपने मुझे बताए ना, उसमें मैं पेरेंट्स की गलती ज़्यादा मानती हूँ बच्चों से ज़्यादा। अगर आपका बच्चा किसी और से प्यार करता है तो लालच में आके, ये वो ज़माना नहीं रहा, अरे बाद में कर लेंगे सब प्यार हो जाता, नहीं। बच्चा अगर शादी नहीं करना चाहता, बशर्ते 3 लोगों की ज़िंदगी खराब करने से मत करो, उसे घर बिठा लो। अगर आपको लड़का पसंद नहीं है तो ये केस ही नहीं होता। आपकी बेटी अगर तकलीफ सह रही है और अगर उसके ऊपर अत्याचार हो रहा है तो आप उसे ससुराल में कॉल कर कर पूछो, बेटा अगर ससुराल में कोई परेशानी है तो घर है, तू आ जाइयो, हमें बता। वहां जाके दामाद को समझाइए। इतना सीन मत लाइए कि कोई से पेट्रोल का डालकर जला दे और वो उसको लगे कि मेरे तो मायके के भी दरवाजे बंद हैं। ये कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन गैप है ना, उसकी वजह से ये हो रहा है। क्योंकि हम 24 घंटे तो टक 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 फोन पे रहते हैं, मम्मा आज पराठे बना देना। क्यों? पीछे जाओ ना, मम्मी को गले लगाओ, मम्मा प्लीज पराठे खाने हैं। वो हक कहाँ गया, वो टच कहाँ गया, वो प्रेम कहाँ गया, रूठना मनाना कहाँ गया। आज एक माँ अपने बच्चे को सुबह बोल देती है मैं सोने जा रही हूँ, गुड नाइट। आप उसके कमरे में जाइए, माथा चूमिए और गुड नाइट करिए ना, उसको चादर उड़ा कर आइए ना। जो कल्चर हमने देखा है, हम फोन हमारे लिए था, अब हम फोन के लिए हो गए। जी, प्रॉब्लम सारी ये है। हमें ना सिर्फ फोन को अपनी जिंदगी से ना टक करके थोड़ा सा दूर करना है। और मुझे लगता है ये काम सिर्फ सरकार कर सकती है। हम समझ नहीं रहे, हमारी जनरेशन पूरी खत्म हो रही है। स्कूलों से फोन गायब होना चाहिए, स्कूलों में कोई मेल नहीं होना चाहिए। जैसे आपने मैंने पढ़ाई किया डायरी में लिख कर दो, पेरेंट्स से साइन करवाओ, वही होना चाहिए। बच्चे स्कूल के नाम से फोन लेते हैं, स्कूल के लिए सिर्फ 2 मिनट देखते हैं, बाकी सब चीखते हैं। 18 साल से पहले अगर इस देश में सिगरेट नहीं मिलती, शराब नहीं मिलती, तो फोन भी नहीं मिलना चाहिए। क्या बात है, बहुत अहम बात है। इसलिए राखी जी, एक
प्रख्यात ज्योतिषाचार्य ही नहीं, एक अच्छी मार्गदर्शक भी हैं। इसलिए मैं आपसे हर तरह की बात कर रहा हूँ राखी जी, क्योंकि आपको इतने लाखों लोग सुनते हैं और उनका जीवन अगर बदल रहा है तो कोई तो बात है, कोई तो प्रकाश है, कोई तो एनर्जी है जो लोगों की ज़िंदगी बदल सकती है। तो हमारी ये खुशकिस्मती है कि आप हमारे साथ हैं राखी जी। एक और बात, अब फिर उपायों पे आ जाता हूँ। थोड़ा ज़िंदगी के अलग अलग पहलुओं पर हम बात करते हैं, फिर उपायों पर भी आ जाते हैं, क्योंकि हमारे बहुत सारे दर्शकों को आपसे उपाय जानने बहुत ज़रूरी रहते हैं जी। राखी जी, एक कहावत ही है कि कर्ज लेकर घी पीना, और आज के दौर में हम सभी वही करते हैं। ये ईएमआई, वो ईएमआई, इसमें ईएमआई पे कार, ईएमआई पर मकान, ये लोन, वो लोन जिंदगी में। लेकिन हर कोई चाहता नहीं है कि उसकी ज़िंदगी में कर्ज हो, लोन हो, पर है कैसे ये चुकता हो जाए, और हो जाए तो जल्दी हो जाए, और या तो फिर लेने की गुंजाइश ही ना बने, ना लेना पड़े। लेकिन यहाँ पर एक विरोधाभास भी पैदा होता है। आप खुद ही कहती हैं कि चादर मत देखो, पैर फैलाओ, और फिर मेरा सवाल यही पैदा होता है कि फिर अगर हम चादर नहीं देखेंगे, पैर फैलाएंगे, तो कर्ज में नहीं डूब जाएंगे? चादर मत देखो, पैर पसारो, उसके लिए मैं सबसे पहले कहूंगी, अगर आप गाड़ी लेने जा रहे हैं 7 लाख की तो 10 लाख की लीजिए, ठीक है, उससे थोड़ा बेहतर कीजिए। मेरे पास पहले ही 6 लाख की गाड़ी थी, मैं 7 की क्यों लूंगी, मैं 10 की लूंगी। अगली बार जाऊं तो 10 की जगह 14 की लूं। मेरे पास 1 बेडरूम फ्लैट है तो मैं 2 क्यों लूं, मैं इस बार 3 लूं। मैं वहां समझा रही हूँ। लेकिन अब आपके घर में 5 बच्चे हैं, 5 पेस्ट अलग करेंगे, 5 शैम्पू अलग करेंगे, 5 कंडीशनर अलग करेंगे, 5 के कपड़े प्रेस अलग होंगे, एक के ड्राइक्लीन होंगे, एक के प्रेस होंगे, एक के धोबी ले जाएगा। ये जो चीजें हैं ये बुरी नहीं है, पैसा बल्क में है, जरूर करिए। लेकिन आप और मैं तो 555 साबुन से नहाए हैं, बिल्कुल उसी से साबुन से हमने कपड़े धोए, उसी से हमने बर्तन मांजे, उसी से हमने शैम्पू किया। और क्या घुटने तक हमारी माओ के लंबे लंबे बाल होते थे, कोई कंडीशनर नाम की चीज नहीं होती थी। चलिए हालात बदल गए, तब लोग कहेंगे पोल्यूशन नहीं था, अब पोल्यूशन है। मैं कहती हूँ जितना एलोवेरा अब है, जितनी यूट्यूब के ऊपर वीडियोस अब हैं, उस टाइम पे तो थी नहीं। हमारी माँ मुल्तानी मिट्टी लगाती थी, हफ्ते में एक बार हो गया फेस पे, कोई कुछ नहीं, एक लिपस्टिक से उन्होंने अपने जीवन में सब कुछ कर लिया। आप बढ़ाइए चीजों को, किस चीज को बढ़ाना है जिससे आपका व्यक्तित्व बढ़े। आप एक ऑफिस जा रहे हैं 15 लाख की गाड़ी में, तो आपकी एक इज्जत बढ़ती है, सम्मान बढ़ता है। लेकिन आप एक शाहरुख खान का परफ्यूम लगा रहे हैं, क्योंकि उस परफ्यूम की कीमत 50,000 है, शाहरुख खान लगा रहा है, और वो परफ्यूम आप लगा रहे हैं, डजंट मैटर, आपके शुक्र को अच्छा करता है। लेकिन वही खुशबू आपको 10,000 का परफ्यूम भी दे सकता है, इवन 1,000 का परफ्यूम भी दे सकता है, इत्र भी दे सकता है। अब आप अपने ऊपर तो बहुत पैसे लगा रहे हैं, कपड़े आप पहन रहे हैं कल वाले, आप कपड़ों को नहाने में 2-2 बजे सोकर उठ रहे हैं, घर आपका गंदा है, चदरें आपकी 3-3 दिन नहीं बदल रही हैं, तौलिया आपके फटे हुए हैं, सॉक्स आपने शू पहने हुए हैं अपने वाव एलवी के, अंदर आपने पैर निकाला, आपकी सॉक्स फटी हुई है। तो ये छोटी छोटी चीजें दरिद्रता को लेकर आती हैं। कर्जा उतारने का सबसे आसान उपाय है, आप हनुमान जी की पूजा करें, हनुमान चालीसा, संकट मोचन, बजरंग बाण का पाठ करें, गणेश जी को सिंदूर अर्पण जरूर करें, और राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करें। लेकिन आज आपको उससे भी बड़ी बात बताऊंगी। हमारी मम्मी को ना हमारे पापा पैसे दिया करते थे, तो वो आटे के डब्बे में, चावल के डब्बे में, जहाँ पर माँ अन्नपूर्णा बैठती है वहाँ लक्ष्मी को भी बिठा देती थी। यहाँ छुपा, वहाँ छुपा, यहाँ छुपा। घर का हर कोने में जब मजबूरी होती थी, मम्मियाँ पैसे निकाल के ले आती थी। आई स्वेयर, आप अभी फोन उठाइए और अपनी वाइफ से कहिए मेरा एक दोस्त आ रहा है, उसे 15,000 रुपए दे देना। शायद आपकी वाइफ क्या पेटीएम कर दो, क्योंकि 15,000 कैश घर में नहीं है जी। हमने अपने घरों को लक्ष्मी से बाहर निकाल दिया, लक्ष्मी को बाहर निकाल दिया घर से। फिर कहते हैं हमारे पास पैसा नहीं है। जैसे ही आपके अकाउंट में पैसा आएगा, आप गाड़ी की ईएमआई, घर की ईएमआई, फोन की ईएमआई सब दे देंगे और कहेंगे चलो जान छुट्टी, 1 महीने के सारे पैसे चले गए। अरे पैसे को निकालो, उसमें से 5-10 हजार लाके बीवी को दो, इसे मंदिर में रख, भगवान का करोड़ों बार धन्यवाद करे। वो पैसे पत्नी के हैं, पत्नी उसे अलमारी में रखे, वो चावलों में रखे, उसे कुछ रखे। कैश विहीन हमारी जिंदगी है। आप इसे एग्जाम्पल से कर लीजिए, अपने किसी जो है एंकर को भेज के, और लोगों से पूछे प्लीज सर आपकी जेब में कितने पैसे हैं, कहेंगे पेटीएम तो है। सही बात है। नहीं तो फिर आप कहते हैं लक्ष्मी नहीं है। हम तो उस देश के लोग हैं जो पौधों के अंदर सिक्के छुपाते हैं। हम तो उस देश के लोग हैं, हमारी माँ कहती थी चांदी का सिक्का चावल में रख दो, घर में गुस्सा कम आएगा। हम तो उस देश के लोग हैं जहाँ हर जगह पर भगवान के सामने माँ लक्ष्मी भी ऐसे बैठी हैं, कलश हाथ में, तो उसमें से भी सिक्के निकल रहे हैं। अब कहाँ है सिक्के, कहाँ है पैसे? घर में तो पैसा रखते नहीं हो, फिर कहते हो कि हमारे पर कर्जा हो रहा है। अरे घर के हर कोने में, अपने बच्चे के स्कूल बैग में भी 1 रुपया डाल दो। लक्ष्मी होगी तो सरस्वती आएगी, सरस्वती होगी तो लक्ष्मी आएगी। बिल्कुल, हर जगह, घर में, मंदिर में, अलमारी में 10-10 के नोटों की गड्डियां, 500 रुपए, 600 रुपए कहीं रख दो। अच्छा, दूसरा, दुर्भाग्य कहें, सौभाग्य कहें,
करेंसी भी बदल गई। सालों सालों तक उस नोटों की पूजा हुई थी हर दिवाली पर, इनकी अभी हुई नहीं है। और होती क्या है, दिवाली पे लोग पैसा रखते नहीं, लोगों का बस चले तो पेटीएम। परसों मैं टमाटर लेने गई, मैंने एक सब्जी वाले को, भैया ये बॉम्बे वाले 2 किलो टमाटर दे देना। कह रहे मैम दे तो दूंगा पर कैश नहीं लूंगा, पेटीएम लूंगा। मैंने अपना सर पीट लिया, मैंने कहा हे भगवान, किसी दिन तुम्हारी बीवी तुम्हें बोलेगी ना आई लव यू, बोलो आई लव यू नहीं बोलूंगा, मैं टाइप करूंगा। ये बहुत मजाक नहीं, बहुत सीरियस बात है। सो कैश होना बहुत जरूरी है। सुबह सुबह तुम्हारे पास लक्ष्मी चलकर आ रही है, तुम कह रहे हो नहीं बैंक में भेज दो, तो बैंक ही अमीर होगा ना भाई, तू कहाँ से होगा। मैंने उसे समझाया 2 मिनट, मैंने कहा तू मेरे से मत ले, मैं पेटीएम तो कर दूंगी, लेकिन कोशिश कर कि गले पर अपनी दुकान पर सुबह सुबह हरे हरे नोट आए। बिल्कुल, लक्ष्मी ही लक्ष्मी को खींचते। कह रहा दीदी बात तो आप सही कह रहे हो, पर इतना झंझट कौन ले, बैंक में चल जाते हैं। थोड़ा तो कैश होना चाहिए, थोड़ा कैश होना चाहिए। धन ही धन को खींचता है, ये बहुत काम की बात है। कर्ज से मुक्ति का इससे बड़ा उपाय कोई नहीं। आप पैसा रखना तो शुरू करिए, पैसा ही पैसे को खींचेगा। जेब तो खाली है, पर्स तो खाली है, मकान तो खाली है, गाड़ी तो खाली है, घर तो खाली है, फिर आप कहते तो पैसा ही नहीं आता। अरे आने के लिए पैसे को रखो तो, इधर से आया इधर, इधर से आया इधर से इधर। हमारे बुजुर्ग ना छोटी छोटी एफडियां करते थे, छोटे छोटे पैसे रखते थे, बैंक में जाके नहीं करते थे, अपनी किताबों में छुपा देते थे, मंदिरों में छुपा देते थे। मम्मी का वो ट्रंक खुलता था तो उसमें वो पोटलियों में पैसे होते थे। मैं मानती हूँ जमाना बदल गया, लेकिन आप भी मानिए ये बात, जितनी सेफ्टी आज हमारे घरों के तब नहीं थी। एक कुंडी लगाते थे और राशन लेने चले जाते थे। और अब क्या है, अब अंगूठे वाले डिजिटल लॉक हैं, उसके बिना घर खुलता नहीं है। तो घर में कैश तो रखो। बिल्कुल, आपको हर जगह पर थोड़ा थोड़ा पैसा छोड़ना है। और आपसे कह रही हूँ, आप कर कर देखिए, आपके घर में लक्ष्मी का फ्लो आने लगेगा। दिस टाइम आपको अपने हर जगह घर में सबको बता दो, मैं यहाँ 100 रख रही हूँ, यहाँ 50 रख रही हूँ, पैसे मत उठाना। भगवान बैठे हैं, हम मूर्तियों की पूजा कर रहे हैं, लक्ष्मी गणेश बैठे हैं, मिट्टी की हम पूजा कर रहे हैं, पैसे ही नहीं है मंदिर में। और फिर क्या चाहिए हमें, पैसा 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 चाहिए। अरे वहां गड्डी तो रखो जी। आपको मालूम ना, इतने बड़े 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 खाते रखते थे, नोटों की सेठ जो है तिजोरी खोलकर ऐसे ऐसे पूजा अगरबत्ती करते थे, कैश रखते थे। मैं ये नहीं कह रही हूँ गवर्नमेंट ये सोचे कि मैं कैश रखने को कह रही हूँ, आई एम नॉट सेइंग ब्लैक मनी इकट्ठी करो, पर कम से कम घर में 1 लाख रुपए तो होने ही चाहिए जी, मिनिमम। तब भी इमरजेंसी हो तो पेटीएम जाओगे, एटीएम जाओगे, दोस्तों को कॉल करोगे, वो भी कहेगा मैं पेटीएम कर देता हूं। ये चीजें फेल हो जाती हैं, होती है जी, होती है। आप 1 तारीख से 15 तारीख तक जब सैलरी लेने लोग जाते हैं, लंबी लंबी लाइनें लगी रहती हैं। आपके पास जब तक कैश आपकी जेब में नहीं होगा, आप यकीन मानिए पैसा आपके पास रुक नहीं सकता, आप कर्जे में रहेंगे। इस बात को याद रख लीजिए, हम भी याद रखेंगे, आप भी याद रखिए, बहुत पते की बात है। राखी जी की बात को इसलिए मैं बार बार ये कह रहा हूँ आपसे कि कुछ चीजें बहुत सटीक साबित हुई हैं। 1 साल पुरानी बात मैं आपको बता रहा हूँ राखी जी, आपका एक पॉडकास्ट था किसी चैनल पर, तो मैंने उसको देख रहा था 1 साल पहले। आपने कहा बहुत जोर देते हुए कि अब जबरदस्त जंग होगी, बहुत जबरदस्त युद्ध होगा और हम पड़ोसी से भिड़ेंगे। तो मैं आपसे झूठ नहीं कहूँगा, मुझे हंसी आ गई। मैंने कहा सब तो अच्छा चल रहा है, हमारे ताल्लुकात अच्छे ही चल रहे हैं सब, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। और मैडम बता रही हैं कि जंग होगी। और उसके कुछ महीने बाद हमने देखा कि भारत और पाकिस्तान के बीच वो हालात पैदा हुए थे, हमारे पड़ोसी के साथ हम जंग में आ गए थे, हमें भारी युद्ध लड़ना पड़ा उनसे। और जंग किसी के लिए भी अच्छी नहीं होती, हमें पीछे कर देती है। जंग तो चंद रोज होती है, जिंदगी बरसों तलक रोती है। लेकिन राखी जी की वो बात अब मैं याद करता हूँ 1 साल पहले जिन्होंने कह दिया था, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि इनकी बातें पत्थर की लकीर है, ये अतिशयोक्ति नहीं है, ये सच्चाई है। और कराने वाला तो कोई और होता है, आप माध्यम हो सकती हैं, लेकिन माध्यम भी वो देख कर चुनता है। तो राखी जी, कुछ भविष्यवाणियाँ आपकी डराने वाली हैं, मैं देख रहा हूँ अभी भी हालात बहुत अच्छे नहीं, और आपने कहा है कि और होगी, हमारा पड़ोसी हमसे और उलझेगा, ये आप कह रही हैं, तो इसको थोड़ा विस्तार दीजिए। देखिए ऐसा है, मंगल की महादशा भारत की शुरू हो चुकी है जी, और मंगल करता है दंगल। आप अपने आसपास जितनी चीजें देख रहे हैं, अरे हम पड़ोसी से तो बाद में लड़ेंगे, हमें कुदरत ही नहीं छोड़ेगी जी। भूकंप का आना, बादलों का फटना, पहाड़ों का खिसकना और धरती का हिलना, धरती का फट जाना, पुलों का गिरना, बिल्डिंगों का गिरना और बड़ी बड़ी सुनामियां आना, बड़ी बारिश से अफलातून होना। सूर्य जो है वो कन्या राशि में प्रवेश कर रहे हैं, बुध ऑलरेडी कर चुका है। तो आप देखेंगे किसान आंदोलन, स्टूडेंट आंदोलन, आने वाले टाइम के अंदर लोग लड़ते झगड़ते, विरोध करते, धार्मिक युद्ध होते हुए आपको दिखाई देंगे, विवाद होते हुए दिखाई देंगे, नेता अभिनेताओं के लिए तकलीफ देगी। कभी मत भूलिए कि देव गुरु बृहस्पति अतिचारी हैं
और देवगुरु बृहस्पति जब भी अतिचारी होते हैं, किसी बड़े साधु संत समाज में से किसी व्यक्ति को दुनिया से विदाई लेनी होती है। हमें एक ऐसी खबर आती है कि आंख नम हो जाती है, इतने बड़े आचार्य, इतने बड़े संत, इतने बड़े गुरु हमें छोड़कर चले गए। और सबसे बड़ी बात, एस्ट्रोलॉजर्स पे से लोगों का विश्वास उठता है। एस्ट्रोलॉजर्स की बहुत मृत्यु हो सकती है। एस्ट्रोलॉजर्स के लिए, गुरु साधु संतों के लिए अच्छा नहीं है। स्टूडेंट्स का विरोध होता है, चाहे वो मैं आपसे कहूँ मेडिकल स्टूडेंट्स हों। और ये टाइम, क्योंकि मंगल सीधा कनेक्शन खेलों से भी रखता है, तो ऐसे बहुत से खेल होंगे हमारे देश की जो डब्बा गोल होकर डब्बे में चले गए हैं, लेकिन अब वो खुलेंगे और खुलकर दुनिया में हाहाकार करेंगे, ट्रॉफीज जीतेंगे, वापस बाहर आएंगे। बहुत सारे हमें ऐसे जो खेल हैं जिनके अंदर आप विवादों में खेलों को आते हुए देखेंगे, वो क्रिकेट हो, हॉकी हो, और बहुत सारी जगहों पर हमारा देश खेलों के अंदर अपना नाम भी रोशन करेगा। ये लंबा 7-8 साल तक समय रहने वाला है। 7-8 साल तक जी। और जो कि बड़ा पॉजिटिव रहने वाला है, लेकिन खेलों से जुड़ी कई चीजें नेगेटिव भी हमारे सामने आएंगी। आपने प्रेसिडेंट ट्रंप की कुंडली भी देखी है जी। और जब से वो आए हैं, बहुत से लोग तो अब सोशल मीडिया पे तरह तरह की बातें होती है, उसी को मैं दोहरा दे रहा हूँ, मैं अपनी बात नहीं कर रहा, ये अपनी तरफ से नहीं कह रहा। लोग कहते हैं कि भाई जब से ये आए हैं तब से वो कहते ज़रूर हैं कि मुझे नोबेल पुरस्कार हासिल करना है, इसलिए मैं सारे जंगों को, सारे युद्ध को ख़त्म करा रहा हूँ। लेकिन हम देख पा रहे हैं कि युद्ध तो और भड़क ही रहे हैं। वो जब से आए हैं तो चीज़ें मिडिल ईस्ट को भी ले लें, चाहे इधर भी ले लें, अपने दक्षिण एशिया में भी ले लें, तो क्या कहती है उनकी कुंडली? क्या वाकई वो शांति के दूत बन के आए हैं या फिर नुकसान है? उनकी शनि की सारसती शुरू हो चुकी है और ट्रम्प के लिए खुद समय अच्छा नहीं है। उनकी सेहत के लिए, उनके देश के लिए, उनके समाज के लिए, उनके डिसीजंस के लिए हमेशा वो आपको उल्टी बात करते दिखेंगे, यूटर्न लेते हुए दिखेंगे, कभी दोस्ती करते दिखेंगे, कभी दुश्मनी करते दिखेंगे। और आने वाले टाइम में उनकी सरकार उनका विरोध करेगी, उनकी जान मान हानि उनकी होने वाली है और उनको हेल्थ इश्यूज भी हैं, उनका सम्मान भी गिरता हुआ दिखाई दे रहा है, जैसा कि अभी किसी ने उनपे जो है जूता मारा था, मैंने सुना है। तो ऐसी कई चीजें उनके सामने प्रॉब्लम्स आने वाले टाइम में भी, हेल्थ भी उनकी खराब होने वाली। अगर इस पूरी दुनिया के अंदर कोई शांति का दूत बन सकता है तो केवल भारत के अंदर मोदी जी तो शांति ला सकते हैं या शांति का संदेश लेकर जाने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन ट्रंप वो नहीं करेगा। ट्रंप कभी 99.9% यूटर्न लेता हुआ दिखेगा, कभी वो आपको मोदी जी की तारीफ करते हुए दिखेंगे, कभी आपको वो मोदी जी की बुराई करते हुए दिखेंगे, लेकिन ट्रंप के हालात सही नहीं है। और ये बात मैं आज से नहीं, जनवरी से कह रही हूँ। जब मैंने ये पहली बार कही तो मीडिया में मुझे लोगों ने बहुत ट्रोल किया, मेरे बारे में बहुत लिखा। मैंने बोला कि ट्रंप बहुत हार्ड डिसीजंस लेंगे और हमारे से दुश्मनी करेंगे, तो भी लोगों ने ये बात नहीं मानी। लेकिन फिर आपने देखा जो हुआ। सबसे बड़ी विपदा, जब विक्रम संवत 2082 की बात करूं और देवगुरु बृहस्पति जो है, जिसकी मुझे सबसे ज्यादा चिंता है, जो वक्री होने वाले हैं ना 11 नवंबर को, स्टूडेंट्स वापस आएंगे। 11 नवंबर को तारीख नोट कर लीजिए। पूरे देश से, पूरी दुनिया से लोगों की नौकरियां जाएंगी, अपने अपने देश लोग वापस आएंगे। चाइना वाले चाइना जाएंगे, हिंदुस्तान वाले हिंदुस्तान आएंगे, पाकिस्तान वाले पाकिस्तान जाएंगे। दुबई कहेगा हमारे देश से जाओ, लंदन कहेगा हमारे देश से जाओ। दुनिया में जैसे विरोध होगा कि हमारे देश के लोग हमारे देश में रहें और देश के लोग और देश में जाएं। और स्टूडेंट्स के लिए समय अच्छा नहीं है बिल्कुल भी। स्टूडेंट्स जो बाहर पढ़ने गए उन्हें नौकरियां नहीं मिलेंगी, एक रिसेशन जैसा माहौल होगा। बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां आप देखेंगे डब्बे में गोल होकर बंद हो गई और लाखों लोगों की नौकरियां एक साथ जा रही हैं। ये सब होगा तो 11 नवंबर में, लेकिन इसका असर आपको अक्टूबर से ही दिखेगा। और एक बात बता दूं, दिवाली थोड़ी फीकी रहेगी। अच्छा। लोगों की जेब में पैसे नहीं रहेंगे, मार्केट थोड़ी हल्की रहेगी। शेयर मार्केट में जबरदस्त वाला डाउन और अप आने वाला है, जिससे भी लाखों लोग गिरेंगे और बढ़ेंगे। अच्छा राखी जी, एक सवाल था आपसे कि आप जैसे दूसरे, मैं देखता रहता हूँ यूट्यूब पर भी, दूसरे जो ज्योतिष आचार्य हैं वो सभी गुणी हैं, सभी अपने अपने फील्ड में माहिर हैं, लेकिन वो बातों को घुमा फिरा कर कहते हैं। आप स्पष्ट कह देती हैं। आपकी यही बात, आपका यही अंदाज बहुत सारे लोगों को अच्छा भी लगता है। देखिए सर, मैं तो कहने वाली कुछ नहीं होती, मैं तो इंसान में होना ही नहीं चाहिए। मैं तो ज्योतिष अभी सीख रही हूँ, मुझे तो ज्योतिष पूरा आता भी नहीं है। ज्योतिष सीखने के लिए मैं 7 जन्म मरकर भी दोबारा जन्म ले लूँ तो भी ज्योतिष जो इतना बड़ी विद्या है उससे कोई नहीं सीख सकता। आपको इतना जरूर कहूंगी, ज्योतिष कभी सीखने से नहीं आती, साधना से आती है जी। आप जब प्रेडिक्शंस करते हैं तो आपको उसमें इन्वॉल्व होना पड़ता है। आप 3:30 बजे उठना शुरू करिए, आप भी जो बोलेंगे वो सब हो जाएगा। उसके साथ तार जोड़िए। यूनिवर्स में सब सो रहे होते हैं, आप भगवान के साथ तार जोड़ते हैं, भगवान आपसे बातें करता है। मैं सच बताऊं,
कुछ बातें तो मुझे भी नहीं पता, मैं बोल जाती हूँ, मुझे लोग बताते हैं आपने ऐसे बोला, मैंने कहा हाँ बोला था, कहाँ बोला बताना जरा, मुझे खुद भी नहीं मालूम है वो कब रब मुझसे क्या निकलवा देता है। इसलिए मैं कहती हूँ मेरी इसके अंदर कोई वो नहीं है, जो भी बात मेरी सही हो रही है सब माता रानी की कृपा है, वो मेरी वाणी में आकर मुझसे बुलवा देती है। और हाँ, मेरे में एक बात शुरू से है, मैं हॉस्टल की पढ़ी लिखी हूँ, वनास्थली विद्यापीठ राजस्थान से मैंने पढ़ाई की है, तो वो एशिया का नंबर 1 गर्ल हॉस्टल है। तो कॉन्फिडेंस मुझ में शुरू से था, स्टेज में मैं हमेशा रही, मैं अपनी क्लास मॉनिटर थी, विंग मॉनिटर थी, मेरे को पिकनिक मॉनिटर थी, मेरे को टीचर्स बहुत प्यार करती थी, मैं उन सबकी फेवरेट थी। उसका रीज़न था मैं लंबी थी और सब लड़कियां कद में छोटी थी, तो सब कहते तो लंबू को बुलाओ, वो करेगी सब कुछ सही काम। तो उन लोगों ने, दैट ऑल क्रेडिट गोज टू माई टीचर्स, उन्होंने मुझे इतना लीडरशिप दी कि मुझे ये मालूम है जो मुझे बोलना है वो प्रत्यक्ष बोलना है। और अगर आप ग्रहों की दशाओं को समझें, देवगुरु बृहस्पति स्टूडेंट से जुड़ा है, पेट से जुड़ा है। आप देखिएगा आने वाले टाइम में लोगों के पेट के ऑपरेशन बहुत होंगे। आप देखिएगा कि शेयर मार्केट में अप डाउन होगा, आप देखिएगा सोने का दाम धम करके गिरेगा, लोग कहेंगे अरे 84 आ गया, अरे क्या 90,000 सोना आ गया, फिर एकदम से वो 1.5 लाख चला जाएगा। तो ये अप डाउन ये आपको सब कुछ दिखेगा, इसमें कोई तीर नहीं है। अगर कोई भी ज्योतिष इस कार्यक्रम को देख रहा है तो वो जानता है कि वक्री हो रहा है बृहस्पति, बहुत चीजें करेगा। शनि मार्गी हो रहा है, नौकरी दिलाएगा, तो देवगुरु बृहस्पति वक्री हो गया, वो नौकरी दिलाते दिलाते आप इंटरव्यू कॉल दे आएंगे लेकिन लेटर ही नहीं आएगा। आप ना इधर के ना उधर के, मैं जाऊं इसे छोड़ूं नहीं करूं, ऐसी वाली स्थिति है। आखिर इनका हल क्या है ये जानना चाहिए। धर्म, प्लीज घर वालों को समय दीजिए, प्लीज पेड़ पौधों की सेवा कीजिए, प्लीज भगवान का नाम लीजिए, ओम नमो भगवते वासुदेवा का जाप कीजिए। छठी का पावन त्योहार आ रहा है, दीपावली आ रही है, माँ लक्ष्मी की पूजा कीजिए, गाय को की सेवा कीजिए, कबूतरों को बाजरा, गाय को रोटी, कुत्ते को दूध, चींटियों को खाना, गिलहरी कट्टू गिलहरी को बिस्किट खाने के लिए दीजिए, जानवरों के लिए जगह जगह पर पानी रखिए। सर्दियां आ रही हैं, अपने पुराने कपड़े निकालिए, हाथ से सिलिए और पुरानी चादरों को सिलिए, उनके गद्दे बनाकर जहां पर भी आवारा कुत्ते हैं उनके लिए रखकर आइए। प्लीज हेल्प अदर्स। यूनिवर्स कहती है जो तुम दोगे वही तुम्हें मिलेगा। दिन में 10 लोगों के चेहरे पर मुस्कान लाइए और प्लीज कपिल शर्मा का शो देखिए, बहुत देखिए, खुश रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। एक और सवाल था, वो ये था कि ऑफिस को लेकर के आपने जो बात करी, नौकरियों के हवाले से बात करी, ऑफिस का भी एक माहौल होता है, उसका भी एक एनर्जी होती है उसके अंदर। मैं खुद देखता हूँ कई जगह, कई मित्र भी बताते रहते हैं, अरे मेरा यहाँ मन नहीं लग रहा, कोई कहता है कि मैं वहाँ जाऊँगा तो अच्छा काम करूँगा, यहाँ नहीं करूँगा या यहाँ नहीं कर पा रहा हूँ। तो ये जो नेगेटिविटी है इसका पूरे उस पर प्रभाव पड़ता है, बाकी लोगों पर भी। तो ऑफिस, जो कि हम इस संस्थान में, किसी भी संस्थान में 8 से 10 घंटे अपनी ज़िंदगी के देते हैं, वो बहुत लंबा वक्त होता है जितना कई बार घर पर भी नहीं देते हैं। ऐसे में आप क्या सलाह देंगी? आप यहाँ पर अकेले कमाने आते हैं जी, आप कमाते हैं, लेकिन आपकी कमाई से आपके घर के 4 लोग खाते हैं। बिल्कुल। तो ये जो जगह है ये आपके लिए मंदिर है। तो जब भी ऑफिस में आए, इसकी चौखट की धूल को अपने माथे पर लगाएं, इसे हमेशा मंदिर समझें, यहाँ की बहुत तारीफ करें, यहाँ बहुत कॉम्प्लीमेंट्स दें। देखिए आप एक ही ऑफिस में हैं, ये सब कैमरामैन इसी ऑफिस में हैं, लेकिन मैं अलग अलग ऑफिस में जाती हूँ। अब आपको अलग अलग ऑफिस की कहानी सुनाती हूँ। समझिए मैं ए ऑफिस में गई सुबह, नमस्कार राखी जी, हमारे बारे में कुछ बताइए। राखी जी आज आप बी ऑफिस में जा रही हैं, मेरे बारे में बात कर लीजिएगा, मुझे वहाँ जॉब मिल जाए। मैं कहती हूँ ठीक है जी मैं कर लूँगी, आप अपना कॉन्टैक्ट नंबर दे दीजिए। मैं बी ऑफिस में गई, जिस बंदे से मैं बात करने वाली हूँ वो मुझसे कहेगा राखी जी आज आप ए ऑफिस से आए, मुझे वहाँ जाना है। मैं दिल में सोचती हूँ वहां का तो यहाँ आना चाह रहा है, यहाँ का वहां जाना चाह रहा है। और मीडिया के सबसे टॉप उस पर मैं गई, मुझे लगा ये तो अंत है, इसके बाद तो कुछ बचा ही नहीं, कहाँ जाओगे भाई। तो वहां पर मेरे पास 4 बच्चे और बोले हम यहाँ छोड़ना चाहते हैं। मैंने दिल में सोचा, फिर मैंने उन्हें समझाया, मैंने कहा जहाँ हो जी सब्र करो, धन्यवाद करो, अपनी जॉब से प्यार करो, अपने ऑफिस से प्यार करो। जिस दिन आप ऑफिस में बैठ के ये कहना शुरू कर देते हैं मजा नहीं है, बेकार है, यहाँ मन नहीं लगता, यहाँ की मैनेजमेंट अच्छी नहीं है, हमें तो छोड़ना है, तो आप क्या करें, भरी हुई थाली को लात मार रहे हैं, फिर कहीं कुछ नहीं मिलेगा। हम सबको ग्रोथ चाहिए, लेकिन जगह की बुराई मत कीजिए, वहां से ग्रोथ के लिए आगे चाहिए। यहाँ सब अच्छा है लेकिन मुझे अपनी ग्रोथ चाहिए जी। पहले ना एक इंसानियत हुआ करती थी, लोग अपने ऑफिस को अपना मंदिर समझा करते थे। आप जहां भी है वहां पे भी ग्रोथ मिल सकती है, उसके बाद अगर आप ग्रोथ ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, हम सब भटके हुए हैं जी। मन तो कहीं भी नहीं लगता, मन का क्या है, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। तू क्यों भागे मनवा, मनवा तेरी प्रीत। तो अपने मन को प्रीत लगाइए और अपने ऑफिस से बहुत प्यार कीजिए। जब आप हमारे चैनल पर आ रही थी तो बहुत से लोगों को मालूम चला, तो पर्सनली मुझे भी बहुत से लोगों ने फ़ोन किया कि आपसे उनकी मुलाकात होगी, तो एक सवाल ज़रूर पूछिएगा। तो मैं उन सभी लोगों के लिए आपसे सवाल पूछ लेता हूँ। बहुत सारे पेरेंट्स हैं जी,
जिनके बच्चे पढ़ रहे हैं, स्कूलों में पढ़ रहे हैं, कुछ कॉलेज में पढ़ रहे हैं, पेरेंट्स कहते हैं कि बच्चों का ना दिल पढ़ने में लगता नहीं है, मोबाइल लेके मोबाइल में घुसे रहेंगे या फिर अपने दोस्तों में चले जाएंगे, मतलब वो शौक़ पैदा नहीं हो रहा जो उनके करियर के लिए ज़रूरी है, कुछ गंभीरता जिस तरह की होनी चाहिए। और जब उनसे कहो तो फिर वो कई बार बहुत एरोगेंट हो जाते हैं, मुंह चलाने लगते हैं। आज के दौर की ये बहुत बड़ी समस्या है राखी जी। इसको ज्योतिष के नज़रिए से और सही जो आप जिस तरह से एक स्पिरिचुअल गुरु भी हैं हम कह सकते हैं, तो आप क्या मशवरा देंगी? थैंक यू सो मच। पर पानी पियो जानकर, गुरु बनाओ छानकर। गुरु बनने के लिए तो अगला जन्म लेना पड़ेगा, बट मैं हूँ आपकी होसन दोस्त। मैं आपको एक बात ज़रूर कहूँगी, बच्चों में कमी ढूंढने की जगह पहले अपने गिरबान में झांकिए जी। मम्मियों को एकता कपूर के सीरियल देखने हैं, आप टीवी बंद नहीं कर सकते। आप सारा दिन ऑफिस में काम करने आने के बाद एक टाइट हक बच्चों को दो, उन्हें अपने साथ किचन में ले जाओ, अपने फ़ोन को साइड में रखो, उनके फ़ोन को साइड में रखवाओ, उन्हें क्वालिटी टाइम दो। हर मंगलवार उन्हें हनुमान मंदिर ले जाओ, उन्हें भक्ति की शक्ति बताओ, उन्हें रोज़ सुबह उठकर सूरज को जल देना बताओ, उन्हें बोलो ये पीपल का पेड़ है और इसमें हमारे पितृ वास करते हैं, पॉजिटिव एनर्जी वास करती है। बेटा क्या आप जानते हो पीपल का पेड़ रात को भी ऑक्सीजन देता है, इसमें हमें जल देना चाहिए, ये पेड़ बचेंगे तभी कुदरत बचेगी। यही बात आपके दादाजी ने आपको बताई थी, मेरे दादाजी ने मुझे बताई थी, हम इसे आज फॉलो कर रहे हैं। आप दिल पर उन सब लोगों को पूछना, राखी जी ने कहा आपके बच्चों को आपने पीपल के बारे में कभी बताया? हनुमान मंदिर कभी लेके गए? या हम रामनवमी का इंतजार करते हैं पूजा करने का, या दिवाली पे कुर्ता पजामा पहन लिया हैप्पी दिवाली? नहीं, दिस इज नॉट दिवाली। हम अपने बच्चों को धर्म से दूर कर रहे हैं। आज हम शाहरुख खान की पिक्चर देखने चले जाते हैं, आज हम सलमान खान की पिक्चर देखने चले जाते हैं, या आप अक्षय कुमार की पिक्चर देखने चले जाते हैं, लेकिन हम अपने बच्चों को ये नहीं कहते कि हफ्ते में एक दिन। हमारे पेरेंट्स ना हमें ज़बरदस्ती पार्क में ले जाते थे, साइकिलिंग करवाते थे, हमें मंदिर ले जाते थे, गुरुद्वारे ले जाते थे, गुरुओं के बारे में बताते थे। बच्चों की कोई कमी नहीं है, बच्चे भी फ़ोन में घुसे हुए हैं। एक डे विदाउट फ़ोन, सबको घर में बोल दो भाई दोस्त मेरा ये लैंडलाइन नंबर है, हमने खुद ही लैंडलाइन हटवा दी है घर से। एक कीपैड वाला फ़ोन रखिए, सामने रख दिए, कोई भी फैमिली में इमरजेंसी उस पर कॉल करें, सबके फ़ोन स्विच ऑफ रहेंगे। एंड टुडे इज़ अ फैमिली डे। आप अपने दोस्तों से पूछिएगा कितने दोस्त अब पिकनिक जाते हैं, मम्मियाँ किट्टी पार्टी जाते हैं, पापा अपने दोस्तों के साथ रात को ड्रिंक करने जाते हैं, लेकिन याद नहीं हम पिकनिक कब जाते हैं जी। और पिकनिक जाते हैं तो फ़ोन के बिना जाए। देखिए सब कुछ हम में, बच्चा तो गोद से पैदा हुआ है, वो थोड़ी गोद से फ़ोन चलाना सीख कर आया है। आप उसे वो संस्कार, वो चीज़ें नहीं दे रहे जो हमारी दादियाँ पकड़ कर देती थी। दादी कान में दर्द है, इधर बैठ सरसों का तेल डाल, नहीं नहीं डॉक्टर ने मना किया सब गलत होता है मत डालो। हम खुद अपनी सभ्यता को छोड़ते जा रहे। क्यों नहीं? कान में सरसों का तेल डालने से कुछ नहीं होता, हाँ दर्द ही खत्म होता है, बुद्धि तेज होती है। जैसे आपकी इंजन में अगर ऑयल ना हो, खाली पेट्रोल से कैसे चलेगी जी। ये छोटी छोटी चीजें जो सभ्यता है ना, उसे हमने खो दिया है, इसलिए हमारे बच्चे हमारी बात नहीं सुनते। बहुत बहुत ऐसा दिल हो रहा है कि आपसे बात करते रहें करते रहें। मैं तो आपसे ये भी गुजारिश करूंगा कि आप आगे भी हमारे लिए वक्त निकालें और हम लोग बैठें और लगातार अपने व्यूवर्स से, अपने दर्शकों से जुड़े रहें। बिल्कुल, मेरी ये इच्छा है, उम्मीद है कि आप इसे जरूर पूरा करेंगे। आपके दर्शकों को मैं पसंद आई और उन्होंने कमेंट में लिखा कि मैं फिर आऊँ, तो आई प्रॉमिस मैं जरूर आऊँगी। जरूर राखी जी, बहुत अच्छा लगा। त्योहार से पहले आपने वक्त दिया, आपने बिजी शेड्यूल में से हम लोगों के लिए वक्त निकाला। मैं फिर कहूँगा कि ये मेरा सौभाग्य है कि आपसे बात करने का मौका मिला। मैं आपके दर्शकों को सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगी, ये जीवन बहुत खूबसूरत है, बहुत मुश्किल से मिला है और हम जीवन की कठिनाई वाले सफ़र से गुजर रहे हैं। लोगों को माफ़ कर दीजिए, माफ़ी मांग लीजिए, कहीं झुक जाइए, कहीं झुका दीजिए और ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है। ऐसा जीवन जिए कि जब आप जाए ना ये दुनिया छोड़कर, तो आपकी अर्थी के पीछे अपना ऑफिस छोड़कर लंबी लाइन लगी हो। ऐसा ना हो कि आपकी अर्थी को देखकर लोग कहें कि अच्छा कोई पापी चला गया। बहुत गहरी बात है, लेकिन रिश्तों के अंदर मिठास बना कर रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद लाइव हिंदुस्तान के साथ जुड़ने के लिए। राखी जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। तो आप जुड़े रहिए लाइव हिंदुस्तान के साथ। ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो इसे बहुत ज़्यादा शेयर आपको करना है। आपने कमेंट्स के ज़रिए हमें बताइएगा कि आपको कैसा लगा। राखी जी के साथ हम और मिलते रहेंगे और उनसे बहुत सारी बातें करते रहेंगे। आपके लिए गुजारिश रहेगी कि हमारे चैनल लाइव हिंदुस्तान को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। इमरान खान को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।